क्या है ना, ग्रैंड मस्ती ब्लॉकबस्टर हुई थी, 100 करोड़, फर्स्ट अडल्ट फिल्म हिस्ट्री में जिसने 100 करोड़ किया। और मेरे लिए कमबैक करने का एक जरिया आया मेरे पास, मस्ती 4। आपने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर इज मैड बट द फिल्म इज स्टिल नॉट एज वल्गर एज ग्रैंड मस्ती एंड मस्ती दैट आई अश्योर यू। पता है इस मूवी के साथ ना ये दिक्कत नहीं है कि ये फिल्म कितनी बुरी है, दिक्कत ये है कि कितनी और ज्यादा फिल्म बुरी हो सकती थी। एंड आई हैव टू से कि इस मूवी ने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस की मात की है। मतलब एक होता है ना कि चलो कोई मूवी इतनी बुरी है कि एक पॉइंट पे मुझे मूवी पे इटसेल्फ हंसी आ रही है एंड आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग दैट मूवी, लेकिन ये मूवी इतनी वाहियात है कि साला मैं थिएटर में बैठ के खुद को कोस रहा था कि मैं खुद पे टॉर्चर क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं ये मूवी आधे में छोड़ के नहीं भाग सकता हूँ, क्यों मैं घर पे जाके इससे बेटर पॉइंट देख के अपना ला के सो नहीं जाता हूँ। आई एम सो सॉरी मेरे ऐसे वर्ड्स के लिए, लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, मैं एक ऐसी मूवी देख के आया हूँ थिएटर से जो कि सपोजिटली एडल्ट मूवी है, लेकिन इस मूवी में आप रोजमेरी मार्लो की जगह कार्लो बोल रहे हो, सेक्स को सेक्स नहीं बोल सकते हो, लेकिन स्क्रीन पे अपने फीमेल एक्टर्स की गांड को अच्छे से हिलते हुए दिखा सकते हो, बिस्टैलिटी जैसे टैबू पॉर्न के ऊपर से जोक्स मार सकते हो, लेकिन ये मूवी में सेक्स को सेक्स नहीं बोल सकते हो। भाई मैं बता रहा हूँ, इससे बेटर तो भाभी जी घर पे एक शो वाले हैं, साले एटलीस्ट टीवी पे आने के बावजूद भी डिल्डो जैसी टॉपिक्स पे एटलीस्ट खुल के बात तो कर सकते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार एंड पता है द ऑडासिटी ऑफ मिलाप मिलान जावेरी की ऐसी संडास बनाने के बाद भी ना मूवी में ही इटसेल्फ ये अनाउंस करने का कि मस्ती 5 भी आ रही है। मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपके पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि ऐसी चीप निहायती घटिया मूवी बनाने के बाद भी इसका सीक्वल मूवी में ही इटसेल्फ अनाउंस करने का। अगर आपको याद होगा ना कि एक बहुत ही पहले ऐड आता था जिसमें बंदर को खुजलाते हुए दिखाया जाता था एंड कहा जाता था कि ये मजबूर है पर आप नहीं। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि रितेश भाई आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसी निहायती घटिया मूवी करने की जिसमें आप अपनी ही बीवी का एक गाने में कैमियो करवा रहे हो? मतलब आपको शर्म नहीं आई? आई मीन एक होता है ना कि कोई भी एक्टर मूवी साइन करने से पहले एक स्क्रिप्ट पढ़ता है, मूवी के कोर को समझता है, देन साइन अप करता है, बिकॉज एज सक्सेसफुल एक्टर आपकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने ऑडियंस को क्या कंटेंट परोस रहा हूँ। एंड विवेक भाई आपको क्या हो गया ये बताइए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ना आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि भाई की नेकेड पिक्चर किसी डायरेक्टर के पास है और सब में रेगुलेट हो रही है एंड उसी को दिखा के भाई को ब्लैकमेल करके साइन अप कर लेते हैं। बिकॉज मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि विवेक और रितेश जैसे एक्टर्स फिल्म में ये डायलॉग बोल रहे हैं कि उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच लड़ पावा, तू चोंच मत मार चोंचिए, आप ऐसे कहेंगे रिक्लाइन तो कौन गधा करेगा डिक्लाइन। मतलब भाई कुछ भी चल रहा है। मूवी की स्टोरी का ना एक मोटा सा हिसाब तुम्हें दे देता हूँ। मूवी की ओपनिंग में ये दिखाया जाता है कि रितेश, विवेक और आफ्ताब ना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड पति होते हैं जिनकी बीवियां देखो वैसे तो काफी सेक्सी होती है लेकिन दिमाग से उतनी ज्यादा डम होती है, क्योंकि ये तीनों पत्नियां ना अपने पति को सेक्स देने के बजाय दुनिया की सारी झूठी हरकतें करती हैं। रितेश की बीवी सड़क से हर गरीब को उठा के घर लाके अपने बेडरूम में सुला देती है एंड नेक्स्ट सीन में पति को उस भिखारी से पिटवा भी देती है। आफ्ताब की बीवी भाई सेकुलरिज्म की फाइनल बॉस है, वो इंडिया के सारे फेस्टिवल को एक साथ मनाने के बारे में सोचती है, जिसकी वजह से एक सेकंड जहाँ वो माता का जगराता कर रही होती है तो वो नेक्स्ट सीन में ईस्टर बनी बन के आ जाती है। एंड विवेक की बीवी तो भाई सबसे गजब लेवल की है, विवेक की बॉडी में कब खून उसके दिमाग से उसके में जा रहा है ये तक एक मोबाइल ऐप से ट्रैक करती है। अब ऐसे में एक दिन अरशद वारसी के घर में जब पार्टी हो रही होती है ना तो वहाँ से ना इन तीनों को पता चलता है अरशद की बीवी उसे साल में 7 दिनों के लिए एक हॉल पास देती है, जिसको यहाँ फिल्म में लव वीजा भी कहा गया है। अब जब इसके बारे में ये तीनों आदमी सुनते हैं तो भाई सेक्स के भूखे नंगे साले अपनी बीवियों से जाके हॉल पास यानी लव वीजा मांग लेते हैं। एंड देन उन तीनों की बीवियों को अचानक से याद आता है कि वो भी शादीशुदा औरतें हैं और उनके पति भाई सेक्स के भूखे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ हैविंग सेक्स विद देम वो जाके अपने ही पतियों को सेक्स शेम करने लग जाते हैं। बट देन समहाउ दे गेट अ हॉल पास ऑफ 7 days, जिसमें से देखो 6 दिन तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन 7वें दिन ना आफ्ताब को एक शील मिल जाती है, विवेक को एक बुड्ढी के साथ सेक्स करने को मिल जाता है एंड रितेश भाई के साथ फुल एनिमल किंगडम आके चुटाई करके चली जाती है। एंड आई स्वेयर ये सब चीजें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये मूवी में इटसेल्फ दिखाया गया है। एंड देन जब सारे पति अपने लव वीजा से वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लव वीजा वाला कॉन्ट्रैक्ट ना 2 ways चलता है, जिसमें अब उनकी बीवियां ना 7 दिनों के लिए जितने चाहे उतने मर्दों के साथ जाके कर सकते हैं। अब देखो ऑब्वियसली ये सुन के किसी भी पति की गांड में आग लग जाएगी और यही सेम होता है तीनों के साथ, जहाँ भाई अब मूवी का सेकंड हाफ इस बात पे टिका हुआ है कि तीनों पति कैसे अपनी बीवियों को इन 7 दिनों में दूसरे मर्दों से छूने से रोकते हैं। अब देखो जिनको नहीं पता है ये लव वीजा का कॉन्सेप्ट है ना, इसको की दुनिया में ककोल्डिंग भी कहा जाता है, जिसमें पति अपने पत्नी को किसी और मर्द से छूते हुए देखता है, मजे लेता है एंड वाइस वर्सा, जहाँ ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में इतना घटिया और वाहियात है जिसपे ये
एडल्ट कॉमेडी जो बनी है ना, जिसमें भाई सेक्स को सेक्स नहीं बोल सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिल्म में ना भर भर के फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, उनके पिछवाड़े का जूम इन शॉट दिखा सकते हैं, बेसिकली जिसे देखने के बाद डायरेक्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऑडियंस तो थिएटर में बैठ के मस्ती से मास्टरबेट करने लग जाएगी, बट इंस्टेड ऑडियंस थिएटर में बैठ के क्रिंज कर रही थी एंड मैं वीडियो में आके गाली दे रहा हूँ। जहाँ पे पता है अगर आप इस सो कॉल्ड आर्ट मूवी के बारे में जरा सा भी सोचोगे ना तो आप ही बोलोगे कि क्या बताओ भाई कितनी बुरी मूवी है ये। देखो बुरा ये नहीं है कि इसके जोक्स बेकार है या इसके डायलॉग्स क्रिंज कर रहे हैं, बुरा ये है कि ये साले अभी भी 2000 के एरा में जी रहे हैं, जिसमें वही व्हाट्सएप के वही डम फॉरवर्डेड जोक्स अबाउट कि मेरी बीवी की बेटी का पति मेरा बाप है, इसको मूवी में दिखा रहे हैं। भाई मूवी में लिटरली ये कॉमेडी कर रहे हैं इस बात पे कि देखो इस एक्सीडेंट वाली गाड़ी में सिर्फ बीवियां मरती हैं, इसलिए जो ज्यादा बोली लगाएगा ये गाड़ी उसकी होगी। भाई शर्म आ जाती है ऐसी जोक सुन के, पता नहीं एक्टर्स ऐसे इतने बेकार जोक्स मार भी कैसे रहे थे। आई मीन सीन होने से पहले यार डायरेक्टर स्क्रिप्ट भी तो देता होगा ना कि भाई ये आपके डायलॉग्स है, प्लीज इसे प्रिपेयर कर लो। तब किसी ने ऑब्जेक्टिफाई क्यों नहीं किया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 एक्टर्स एक बेड के नीचे टट्टी को एक दूसरे के मुंह पे लगा रहे हैं, इस बात पे मुझे हंसी आएगी, या फिर आफ्ताब एक्टिंग एज अ प्रेग्नेंट लेडी रितेश के मुंह पे पाद मारेगा, इस बात पे मुझे हंसी आएगी, जिसपे भाई परफॉर्मेंस की तो क्या ही बात करूं। ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये साले का बयान पे निकले हैं कि भाई कौन किससे ज्यादा बुरी एक्टिंग कर सकता है। मतलब फीमेल एक्टर्स को तो भाई एक्टिंग आती भी नहीं होगी, उनको बस बिकनी शॉट्स के लिए ले लिया होगा। एंड भाई रितेश, आफ्ताब एंड विवेक ये तीनों तो बस जैसे इन्होंने बोल दिया होगा कि मारा एक्टिंग, मैं बस कैमरा ऑन होते ही लिटरली हगना स्टार्ट कर दूंगा। जहाँ पता है इस तरह की एक्टिंग और ऐसी मूवी चॉइसेस ना आप एक एक्टर से कब एक्सपेक्ट करते हो, जब उनका करियर खत्म हो रहा होता है या पैसों की कमी हो रही होती है या फिर बहुत टाइम से घर में बैठे होते हैं और कोई फिल्म उन्हें नहीं मिल रही होती है, तो एज अ लास्ट ऑप्शन इस तरह की फिल्में बस कर लेते हैं, क्योंकि एक रिनाउंड या फिर एक रेस्पेक्टेबल एक्टर से आप ऐसी मूवी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जिसमें से मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा इस घटिया मूवी के सारे मेकर्स एंड स्टार कास्ट से कि भाई क्या चाहते हो, क्यों बनाई है ये मूवी? क्या आपको कैमरा पे आना पसंद है? क्या आप खाली नहीं बैठना चाहते हो? घर के लोन देने हैं, किसी की उधारी चुकानी है या ब्लैक मनी का वाइट करना है? मतलब क्या करना क्या चाहते हो ये फिल्म दिखा के? आई एम नॉट एबल टू कॉन्टेम्पलेट। खैर छोड़ो यार, देखो मुझे पता है ना आप इस मूवी को देखने जाने वाले हो ना मैं इसे रिकमेंड करने वाला हूँ। आप मेरी इस वीडियो से मजे लेने के लिए आए थे एंड आई होप कि मैंने आपको वो एंटरटेनमेंट दिया होगा जो कि ऑब्वियसली मूवी से तो बेटर ही होगा। एंड यार पता है जाते जाते मैं ना बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्लीज ऐसे मूवीज को सपोर्ट ना करें, हम जैसे यूट्यूबर्स की जान की परवाह करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ऐसे खतरनाक स्टंट्स ना हम बस आपके लिए करते हैं, वरना ट्रस्ट मी मेरे भी घर वाले हैं, मुझे भी उनको फ्यूचर में वारिस देना है, तो जिंदा बचे रहने का शौक मुझे भी है। बाकी चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।